मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग बता रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको एक होमवर्क है, अपनी कॉपी में लिखना है, आपको सॉल्व करना है, समझना भी है और बाकी जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं एग्जाम्पल, इसे आपको स्वयं करना है। पहले थोड़ा समझ लें। हैज, हैव प्रेजेंट कहलाता है, जिसकी पहचान पास है, रखता है होती है। हैड पास्ट होता है, जिसकी पहचान पास था, रखता था। फ्यूचर विल हैव, शैल हैव, इसकी पहचान पास होगा, रखता होगा। इसको आप इस तरह से भी पढ़ भी सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में पास है, रखता है तथा वर्तमान में संबंध बताया जाता है, वहाँ हैज हैव का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में पास था, रखता था तथा भूतकाल में संबंध बताया जाता है, वहाँ हैड का प्रयोग किया जाता है। पास होगा, रखता होगा, ये फ्यूचर है। तो जिन वाक्यों में पास होगा, रखता होगा तथा फ्यूचर में संबंध बताया जाए, वहाँ विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है। यहाँ हमने आपको दी गई है कि प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ करना है, हैड का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किन किन कर्ता के साथ हम करते हैं, नीचे दिया गया है, ताकि आपको आसानी हो सके। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाया जाता है। ये आपको थोड़ा देखना है, यही समझना है, यही इम्पोर्टेंट है। नीचे फिर हमने आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमने 3 उदाहरण हमने खुद बनाए हैं। तुम्हारे पास एक किताब है तो हमने लिखा यू हैव ए बुक। हैव क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ पर पास है दिया गया है और प्रेजेंट में है, इसलिए हैव आया। यू प्लूरल होता है। मेरे पास 2 मकान थे। मेरे की स्पेलिंग यहाँ पर आई आती है और पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सहायक क्रिया हमेशा हैड ही होती है। वह एक घड़ी रखता है, रखता है दिया गया है जब आता है तो प्रेजेंट ही बताता है, तो ही हैज ए वॉच। बाकी के कुछ उदाहरण हमने आपको दिए गए हैं। चौथा उदाहरण यहाँ देखें आप, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आपको खुद करना है, अपनी कॉपी में समझ लेना। इसके बाद हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाया गया है, सब्जेक्ट एच वी, नॉट, नाउन, अदर। एक उदाहरण हमने, पहला वाला जो उदाहरण दिया गया है उसको हमने नेगेटिव में बदला है। ही हैज़ नॉट ए वॉच, ही हैज़ नो वॉच। नॉट और नो में थोड़ा अंतर है। नॉट आपको बताता है कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चीज़ें हैं आपको, और नो आपको बिल्कुल नहीं बताता है। जैसे ही हैज़ नो वॉच, यानी उसके पास कोई घड़ी नहीं है। जब आर्टिकल आ जाता है, ए या एन आ जाता है, तो फिर नो का प्रयोग नहीं कर सकते हम, इसलिए यहाँ पर नॉट ए वॉच लगाना पड़ेगा। तो नो ए वॉच करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ये आपको दिया गया है, एक फार्मूला है, एक एग्जाम्पल मैंने बदला है, बाकी सेंटेंस आपको बदलना है और स्वयं करें, समझ करें। कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। गार्जियन से भी हमें थोड़ा निवेदन है कि यदि छात्र को समझ में नहीं आता है तो आप खुद पहले समझ लें, फिर आप बच्चे को समझा सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप से कमेंट देकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टे होम सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू।